हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग पढ़ा था और इसमें एक टॉपिक जो मिस कर दिया था हमने, वो था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो किसी भी इंडिविजुअल की जो डेवलपमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होती है और इन्हीं फेजेस को हम आज पढ़ेंगे। तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है वो यूनिवर्सल होती है। ठीक है, आप किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी अलग स्टेट में हैं, किसी भी डिफरेंट सिचुएशन में हैं, लेकिन आपकी जो डेवलपमेंट है वो हमेशा सेम रहती है। मान लीजिए कि आप अडोलेसेंस पीरियड जो होता है वो 12 to 18 एज के बीच में होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी किसी कंट्री में, कोई भी स्टेट में हो, तो उसकी जो अडोलेसेंस पीरियड है उस बच्चे का वो 12 to 18 के बीच में ही होगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड है वो कल्चरली डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्ट्रीट पर रहने वाला बच्चा और एक ऐसा बच्चा जिसको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही हैं, हर चीज़ उसको हाथ में मिल रही है, तो दोनों का जो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड है वो कल्चरली डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड होता है वो कल्चरली डिफरेंट हो सकता है। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमारे चार मेजर फेजेस आते हैं और आज हमको पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमारी फोर मेजर स्टेजेस आ जाती हैं, जिसमें फर्स्ट है इन्फेंसी, सेकंड इज अर्ली चाइल्डहुड, थर्ड इज लेटर चाइल्डहुड एंड फोर्थ इज अडोलेसेंस। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इन्फेंसी, 0 to 2 ईयर ऑफ एज। इसके अंदर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लैंग्वेज डेवलप होती नहीं है, लेकिन वो बोलना, सुनना, ये सब शुरू कर देता है। स्टार्ट टू वर्क एंड टॉक, वो एक एक दो दो वर्ड बोलना शुरू करता है और कुछ छोटे मोटे काम करना शुरू कर देता है। थर्ड इज फास्टेस्ट ग्रोथ, बच्चे की हाइट और वेट में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट सॉरी ग्रोथ देखने को मिलती है हमें इन्फेंसी के एज में। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, 2 to 6 ईयर्स के बीच में। अब इसमें क्या होता है कि प्रेफरेंस फॉर लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड, बच्चा लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू करेगा या फिर राइट हैंड से, वो बच्चा चूज कर लेता है। नेक्स्ट इज, इसे टॉय एज भी बोलते हैं, इसे प्री स्कूल एज भी बोलते हैं। स्कूल एज नहीं, इसमें बच्चा प्ले स्कूल में जाना शुरू करता है। क्वेश्चनिंग एज भी बोलते हैं, इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। और इंट्यूसिव एज होती है, जिसमें बच्चा बहुत नेचुरली, बच्चे के मन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं और वो पूछता है। नेक्स्ट इज सेल्फ सेंट्रिक, बच्चे को जो पसंद है वो सबको पसंद है, जो वो देखता है सिर्फ वही दुनिया है, तो बच्चा बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक होता है या फिर ईगो सेंट्रिक जिसे हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज सिंबॉलिक एज या फिर सिनेमेटिक फंक्शन भी हम इसे बोलते हैं। इसके अंदर बच्चा सिंबल से सीखता है, यानी ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, तो लैंग्वेज क्या है, सिंबल ही है, तो वो सिंबल्स के थ्रू सीखता है, तो इसे हम सिंबॉलिक एज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें बच्चा एक दिन में 30 से 50 वर्ड तक सीखता है, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशलाइजेशन, बच्चा सोसाइटी में घुलना मिलना सीखता है, रहना सीखता है, तो सोशलाइजेशन भी इस पीरियड में शुरू हो जाती है। नेक्स्ट इज ग्रोथ, बच्चे की हाइट और वेट में ग्रोथ देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इन्फेंसी से, तो इन्फेंसी में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोथ देखने को मिलती है सभी स्टेजेस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है लेटर चाइल्डहुड, 6 to 12 ईयर ऑफ एज। इसे हम ट्रबलिज्म एज बोलते हैं, इसमें बच्चा लड़ता है, झगड़ता है, तो इसे हम ट्रबलिज्म एज बोलते हैं। एलिमेंट्री स्कूल एज, इसमें बच्चा इसको फर्स्ट क्लास से स्कूल जाना शुरू करता है, एलिमेंट्री स्कूल एज इसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट इज गैंग एज, बच्चा जहाँ भी जाता है ग्रुप में रहता है, स्कूल, ट्यूशन, प्लेग्राउंड, बच्चा हमेशा गैंग में रहता है, इसलिए इसे गैंग एज बोलते हैं। नेक्स्ट इज पाथ वे फॉर लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स, इस एज में जो फ्रेंडशिप्स ग्रो होती हैं वो लॉन्ग टर्म तक जाती हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा फ्रेंडशिप ग्रो करता है, थोड़ी देर इंटरेक्शन करता है, घुल मिल जाता है और कुछ टाइम बाद भूल जाता है। लेकिन जो लेटर चाइल्डहुड होता है इसमें बच्चा लंबे टाइम तक मतलब फ्रेंडशिप्स में ग्रो होती हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल, बच्चा ड्राइंग, सिंगिंग, ये सब जो क्रिएटिव पोटेंशियल्स है बच्चा इसके अंदर एक्सप्लोर करता है और अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करता है। नेक्स्ट इज सूडो मेच्योरिटी, बच्चे को लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, आई कैन हैंडल एनी सिचुएशन, तो बच्चे जो फेक मेच्योरिटी होती है, नहीं सूडो मेच्योरिटी होती है, वो बच्चे के अंदर इस एज में आती है। इसको कौन बोलता है, रोज बोलते हैं इस स्टेटमेंट को। अब एक और चीज़ कि अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच में एक और फेज आता है, दैट इज मिडल चाइल्डहुड, जो कि 12 to 8 ईयर्स के बीच में आता है। इसको डिटेल में पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड के बीच में एक फेज आता है, दैट इज मिडल चाइल्डहुड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अडोलेसेंस के बारे में। नेक्स्ट फेज आता है हमारा अडोलेसेंस, 12 to 18 ईयर्स। इसके अंदर अब देखो, पहला आता है हमारा चाइल्डहुड, ठीक है,
और लास्ट क्या होता है हमारा, अडल्टहुड। तो बच्चा जब चाइल्डहुड से अडल्टहुड पे जाता है तो बीच में एक फेज आता है अडोलेसेंस का, ठीक है। बच्चा अडोलेसेंस पीरियड को पार करते हुए अडल्टहुड पे जाता है, इसलिए वो किस चीज़ का काम करता है, ब्रिज का। जो अडोलेसेंस पीरियड होता है वो ब्रिज का काम करता है। अब अडोलेसेंस पीरियड क्या है, दहलीज है एक बच्चे के लिए, वो उस दहलीज को पार करते हुए अडोलेसेंस अडल्टहुड पीरियड में जाता है, इसलिए उसे थ्रेशहोल्ड पीरियड भी बोलते हैं। बच्चे का ट्रांजिशन हो रहा है चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक, तो इसलिए इसे ट्रांजिशन पीरियड भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोम। इस स्टेज में बच्चे के अंदर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसी वजह से इसको स्ट्रेस और स्ट्रोम का स्टेज बोला जाता है। WHO के अकॉर्डिंग इस स्टेज को, ये स्टेज जो आती है वो 10 to 19 ईयर्स के बीच में आती है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इसको 12 to 18 ईयर्स के बीच में। नेक्स्ट है आइडेंटिटी क्राइसिस। बच्चा सोचता है कि मुझे किस चीज़ से जाना चाहेगा, मैं क्या करूँ, मेरा फ्यूचर क्या होगा, तो आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर आते हैं। PCSC, बच्चे के अंदर फिजिकल, क्रिटिकल, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस इस स्टेज में आते हैं। नेक्स्ट इज मोस्ट क्रिटिकल एज इसको बोला जाता है। एडजस्टमेंट पीरियड प्रॉब्लम्स बच्चे को बहुत ज़्यादा फेस करता है बच्चा। स्टेजेस ऑफ अनरियलिज्म, पर्सनल फेबल, इसमें बच्चा सोचता है, अपना फैंटेसी वर्ल्ड में होता है, वो सोचता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं 30 स्पीड में गाड़ी चला सकता हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है इस एज में बच्चे में। वो वोकेशनल एंग्जाइटीज़ के इस स्टेज में आती है बच्चे के अंदर, ठीक है, कि कौन सा करियर चूज़ करूँ, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करूँ। नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, बच्चा विद्रोह करता है इस स्टेज में। अलाइनेशन, बच्चे को अकेले रहना पसंद होता है, इस शादी में नहीं जाना, ये नहीं करना, मुझे इनसे नहीं मिलना, गेट बंद कर दो, तो इस स्टेज में अलाइनेशन होता है। हीरो वर्कशिप, बच्चा किसी को भी मान लेता है, चाहे वो उसका कज़न हो, सिस्टर हो, कोई भी हीरो हो, अगर वो जो करेगा बच्चा उसे फॉलो करता है। नेक्स्ट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इसमें बच्चे में बाल अपराधी चीज़ें भी आती हैं। आपने काफ़ी देखा होगा निर्भया केस, तो उसमें एक जो था वो 18 एज से कम था, तो वो चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ स्प्रिंट, बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी रैपिड स्पीड के अंदर होती है, ठीक है। अडोलेसेंस ईगोसेंट्रिज्म, इसमें ईगोसेंट्रिज्म बहुत अलग तरीके का होता है। इसके अंदर बच्चा सोचता है कि सब मुझे देख रहे हैं, पिंपल हो रहा है सब मुझे देख रहे हैं, या फिर दो लोग बात कर रहे हैं तो सिर्फ मेरे बारे में ही बात करूंगी, तो ये सब चीज़ होती हैं। तो हमने क्या पढ़ा, 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ा। फर्स्ट इज इन्फेंसी, सेकंड इज अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, और इन दोनों के बीच में एक आता है मिडिल चाइल्डहुड, एंड लास्ट इज अडोलेसेंस, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।